Jai Gurudev children, how are you all? Hope you all are fine. So today let us know about our textbook and notebook. So we have one textbook, Nutan Gunjan Hindi Pathmala Bhag 1, and we have one classwork and homework. Both we will do it together. This is double line notebook, and what we have to do, we have to draw 3 lines on each pages. Like first page, how I have done, you can see and do it at home. Now this textbook starts from Matra, but as of now, we have not learned Swar and Vyanjan. So first we will learn Swar and Vyanjan, and then we will start with this textbook. Okay? जय गुरुदेव बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी. डू यू रिमेंबर अ चाइल्ड नेम ऋषि? ही वॉज इन EVS क्लास. ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिसन स्टोरी इन हिंदी. तो बच्चों, चलो हम सब मिलकर कहानी सुनते हैं. एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था. प्यासा, थर्स्टी, कौवा, क्रो. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. वह उड़ते उड़ते एक गांव में जा पहुंचा. उसने एक घड़ा देखा. घड़ा मीन्स पॉट. लेकिन उस घड़े में बहुत थोड़ा पानी था. कौवा उस घड़े के पास गया और पानी पीने की कोशिश करने लगा. लेकिन वह पानी पी न सका क्योंकि उसकी चोंच उस घड़े में नहीं जा पा रही थी. चोंच मीन्स बीक. कौवा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं. तभी उसे आइडिया आया. उसने देखा उसके आसपास कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े थे. कौवा उस पत्थर के टुकड़ों को उठाकर उस घड़े में डालने लगा. कौवा तब तक उस पत्थर को डालता रहा जब तक घड़े में पानी ऊपर ना आ गया. तभी अचानक कौवे ने देखा पानी ऊपर आ गया है. कौवा बहुत खुश हुआ और पानी पीने लगा. पानी पीकर कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी आकाश में उड़ गया. तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. वी शुड नेवर गिव अप. तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? नाइस. तो इस कहानी को हम राइम के रूप में भी गा सकते हैं. तो चलो आप भी मेरे साथ गाओ. एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था. कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़. पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी. खत्म हुई कहानी. बच्चों, हमने लास्ट क्लास में स्वर कविता सीखा था. अब हम उन्हीं स्वरों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे. पहले हम उन स्वरों के कुछ शब्द सीखेंगे. अ से अनार. अ से अलमारी. अनार, अनार का मतलब क्या होता है बच्चों? पोमोग्रेनेट. अलमारी, कबर्ड. अ के बाद कौन सा अक्षर आता है? आ. आ से आदमी. आ से आम. आ से आदमी. आ से आम. आ के बाद कौन सा अक्षर आता है? ई. उसे हम छोटी ई भी कहते हैं. ये है छोटी ई. ई से इंजन. ई से इमारत. ई से इंजन. ई से इमारत. ई के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों? बड़ी ई. बड़ी ई. बड़ी ई से ईंट. बड़ी ई से ईंक. तो आज हम इन 4 वर्णों को लिखना सीखेंगे. बच्चों, लिखने से पहले हम प्रैक्टिस करेंगे. उसके लिए क्या करना होगा? कोई भी एक ट्रे लेकर उसमें सैंड या रवा रखकर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे. तो बच्चों, आप इस सैंड या रवा में
अपनी उंगलियों से लेटर को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अ। फिर से आप उसे इरेज कर कर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आ। फिर से इरेज कर दीजिए, ई। एस, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बड़ी ई। इसी तरह आप इसको इरेज कर कर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इन लेटर्स को बोर्ड पर लिखना सीखेंगे। उल्टा सी, again you have to draw an ulta C, sleeping line, standing line, again sleeping line, O। और के बाद कौन सा अक्षर आता है? आ। Standing line, one more standing line, it will become आ। ओ से अनार, आ से आम। आ के बाद कौन सा अक्षर आता है बच्चों? ई। एस and one more small slanting line, then sleeping line, E, छोटी ई। छोटी के बाद हम लिखेंगे बड़ी ई। बड़ी ई से ईख। ईख मीन्स शुगर केन। तो बच्चों, आज हमने अ, आ, ई पढ़ना और लिखना सीखा। अगली क्लास में हम इसके आगे वाले अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आप अपने नोटबुक में इस तरह से लिख सकते हैं, अ, आ, ई। So 4 lines you have to write in the class work and 4 lines you have to write as a home assignment.